जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का भाग सीखेंगे जिसमें जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं वो संख्या बड़ी होगी और जिस संख्या में भाग दिया जा रहा है वो संख्या छोटी होगी। तो इस तरीके के जो भाग हैं स्टूडेंट्स को काफ़ी कंफ्यूज करते हैं कि अब इसमें भाग कैसे किया जाए, क्योंकि ये संख्या छोटी है और ये संख्या बड़ी है। तो इस तरीके का कंफ्यूजन उनमें रहता है। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ये मेरा दावा है। तो इस वीडियो को एंड तक आप जरूर देखें और पूरा नॉलेज लेकर जाएं, बीच में अधूरा छोड़कर ना जाएं, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों आज का जो हमारा सवाल है थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर देखिए हमें 9 से भाग देना है 2 में। आप सोच रहे होंगे कि 9 जो है वो बड़ा है और 2 छोटा है, इसका भाग कैसे होगा? लेकिन भाग होगा, बहुत ही सिंपल तरीके से होगा। आपको सिर्फ यहाँ पर एक एग्जांपल समझेंगे और आप समझ जाएंगे कि 9 से भी हम 2 में भाग दे सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने आपको एक रस्सी दी। मान लीजिए ये एक रस्सी है, मैंने आपको एक रस्सी दी और इसकी लंबाई कितनी है? 2 मीटर है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? 2 मीटर है। अब मैंने कहा है कि आप इसको 9 बराबर बराबर भागों में काट दीजिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? इसको यहाँ से काट देंगे, यहाँ से काट देंगे, यहाँ से काट देंगे। इस तरीके से काटते काटते आप इनको 9 टुकड़ों में बना देंगे। ठीक है, तो रस्सी के 9 छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को इसी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि हमें 2 के 9 बराबर टुकड़े करने हैं इस तरीके से। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? चलिए अब हम चलते हैं हमारे सवाल की ओर। देखिए 9 से हमें 2 में भाग देना है। अब 2 जो है वो छोटा है, अब भाग तो जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले ना जाने की यहाँ पर क्या लगा देंगे? एक 0 लगा देंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जब भी नॉर्मल सवाल होता है तो हम क्या करते हैं? 0 लगाने के बाद उसका अगला नंबर उतार लेते हैं। अब भाई यहाँ पर अगला नंबर तो है नहीं, अब क्या होगा? अब हमें क्या करना है? यहाँ पर लगाना है एक दशमलव। ठीक है, ना जाने की शून्य लगा दी, शून्य लगाने के बाद एक लगाएंगे दशमलव, और दशमलव के बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पर एक 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक है, दशमलव जब भी लगा देते हैं उसके बाद हम यहाँ पर एक 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो अब ये बन गया 20। अब 20 में तो हम भाग दे ही सकते हैं, तो 9 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ें? या तो 20 आ जाए या 20 से थोड़ा सा कम हो जाए। तो चलिए पढ़ के देख लेते हैं। 9 एकम 9, 9 दूनी 18। 2 बार में कितना आया है? 18 आया है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2। ठीक है, और यहाँ पर आ गया हमारा 18। ठीक है, अब हम इसको घटा लेंगे तो 20 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। 2 बच गया। अब देखिए फिर से हमारी वही स्थिति बन गई। अब देखिए 9 से 2 में भाग तो जाएगा नहीं, नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे? इस दशमलव से इसमें एक 0 और बढ़ा सकते हैं। तो ये हमने एक और 0 बढ़ा दी। अब फिर से हम 9 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 20 आ जाए या 20 से थोड़ा सा कम रहे? तो चलिए पढ़ते हैं। 9 एकम 9, 9 दूनी 18। फिर से यहाँ पर 2 बार में कितना आया है? 18 आ गया है। तो हम इसको फिर से घटा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अब देखिए फिर से 20 में से 18 जाएंगे, कितना बचेगा? 2 बचेगा। ठीक है, अब फिर से वही कंडीशन। फिर से चलिए यहाँ पर हम दशमलव से एक और 0 बढ़ा लेते हैं। फिर क्या करेंगे? देखिए 9 दूनी 18, तो यहाँ पर फिर से 2 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 18। अब देखिए यहाँ पर घटाएंगे, फिर से 2 बचेगा। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ये 2 रिपीट होता चला जाएगा। मतलब कि हम क्या करेंगे? उस रस्सी के टुकड़े करेंगे तो जो वो रस्सा जो है वो टुकड़े बनेंगे, उसकी लंबाई क्या होगी? 0.222 होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस वाले भाग को कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी आपको इस तरीके का भाग करना हो तो आप सबसे पहले ना जाने की शून्य लगाएंगे, फिर वहाँ पर दशमलव लगाएंगे और फिर इसको हल करेंगे। इस तरीके से आप इस टाइप का भाग कर सकते हैं। तो चलिए एक और भाग का सवाल करते हैं जिसमें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए तो देखिए दोस्तों, हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि हमें 7 से 5 में भाग देना है। अब यहाँ पर भी वही कंडीशन है कि हम 7 जो है वो बड़ा है और 5 जो है छोटा है, भाग कैसे जाएगा? तो देखिए इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए मान लीजिए आपके पास 5 रोटियाँ हैं, ये हमारी मान लीजिए 5 रोटियाँ हैं। अब आपसे कहा गया है कि इन 5 रोटियों को 7 लोगों में बांटिए। ठीक है, 5 रोटियों को 7 लोगों में बांटिए। तो कैसे बांटेंगे? हमें कुछ ना कुछ इनके टुकड़े करने पड़ेंगे। भाई हम इनका टुकड़ा करेंगे और 7 लोगों में
बांट देंगे तो वो टुकड़ा कितना बड़ा होना चाहिए, उस टुकड़े की लंबाई कितनी होनी चाहिए, चौड़ाई कितनी होनी चाहिए कि वो 7 लोगों में बराबर बट जाए। तो वो कैसे निकलेगा, इस 7 का भाग 5 में देने के बाद निकलेगा। तो चलिए हम इस 7 से 5 में भाग लगाते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो भाग जाएगा नहीं, तो ना जाने की शून्य आ जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इसके अगला नंबर कोई है नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक दशमलव लगाएंगे और बढ़ा देंगे यहाँ पर 0। अब देखिए अब 50 हो गया, 7 से 50 में तो भाग जा ही सकता है। तो चलिए 7 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 50 आ जाए या 50 से थोड़ा सा कम हो जाए। तो चलिए पढ़ते हैं। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिरी 21, 7 चौके 28, 7 पन्ना 35, 7 छिंग 42, 7 सतैया 49। ठीक है, 7 का पहाड़ा 7 बार पढ़ने पर कितना आया है, 49 आया है। ठीक है, अब इसको घटा लीजिए। घटाएंगे तो क्या बचेगा, देखिए 50 में से 49 जाएंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, अब देखिए 7 से 1 में तो भाग जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, दशमलव से 1 इसमें 0 बढ़ा सकते हैं। अब देखिए 7 से 10 में भाग चला जाएगा, तो चलिए देते हैं, एक बार ही जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा 7 एकम 7। फिर से घटा लेंगे, 10 में से 7 जाएंगे कितना आएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब 7 से क्या 3 में भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो ना जाने की यहाँ पर दशमलव से फिर से एक 0 हम बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब 7 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 30 आ जाए या 30 से थोड़ा सा कम रह जाए। तो चलिए पढ़ते हैं। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिरी 21, 7 चौके 28। 4 बार में 28 आया है, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 चौके 28। तो ये आ गया हमारा 28। इसको घटा लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम फिर से 0 बढ़ा लेंगे। अब फिर 7 से भाग लगाएंगे, कितना होगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21। तो 21 तो इससे ज़्यादा हो रहा है, तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14, ये आ गया 14। अब देखिए 14 20 में से घटाएंगे कितना बचेगा, 6 बचेगा। अब फिर से हम इसमें 0 बढ़ा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 60। अब 7 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ें कि 60 आ जाए, तो 7 8 56, 7 नाम 63, 9 बार में 63 होता है जो इससे ज़्यादा है, तो 7 8 56, 8 बार में 56 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ गया 56। ठीक है, अब हम फिर से घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, फिर से 0 बढ़ा लेंगे। तो इस तरीके से ये जो सवाल है ये चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा और इसका आंसर बढ़ता चला जाएगा। तो हम इसको क्या कर देंगे, यहाँ पर सिर्फ हम इसको 3 अंकों तक मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 0.714, ये हमारा आंसर हो गया। मतलब कि उस रोटी की मतलब कि जो रोटी है उसके टुकड़े की लंबाई क्या होगी, 0.714, ये उस टुकड़े की लंबाई हो जाएगी। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के सवाल कैसे हल किए जाते हैं। अगर आप समझ गए हैं, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।